ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ विशेष संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप कुंडली में आसानी से समझ सकें कि ये ग्रह इस भाव में या इस राशि में कैसा फल देते हैं। तो आप हमारा पिछला एपिसोड में 3 ग्रहों के विषय में बताया था कि कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो एक राशि में कैसा फल देते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं सूर्य गुरु चंद्रमा, सूर्य गुरु मंगल, सूर्य गुरु बुध और सूर्य गुरु शुक्र और सूर्य गुरु शनि जब जन्म के समय किसी बालक या बालिका की कुंडली में एक राशि में होते हैं तो उसका भाग्य कैसा रहता है, उसके जीवन में कैसा फल देते हैं। तो आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है और इस कुंडली के प्रारूप में 12 घर होते हैं जिनको ये 12 जो कोष्ठक हैं तो इनको भाव कहते हैं कि ये 12 भाव। तो भाव की दृष्टि से जहाँ ये लग्न लिखा रहता है, ये सदैव पहला भाव माना जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव हो गए। लेकिन 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रह में और 12 राशियों में, तो जन्म के समय जिस राशि में जो ग्रह होता है उसको वही अंकित किया जाता है और जन्म के समय जिस राशि में जो ग्रह होते हैं उनको लग्न में स्थापित करते हैं। और लग्न कुंडली का प्रमुख अंग है। ये इससे जातक का शरीर समझिए, बालक बालिका का ये शरीर है। कुंडली की सारी गणनाएं जो है इसी लग्न से प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर 9 ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो विवरण दे रखा है तो शनि तक विवरण दे रखा है और राहु केतु का इसमें विवरण नहीं दिया है। तो राहु केतु का इसलिए विवरण नहीं दिया जाता है कि राहु केतु किसी राशि का वो मालिक नहीं होता है, क्योंकि वो छाया है। ग्रह जो हैं आपके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो है ये पूर्ण ग्रह हैं और राहु और केतु छाया है। लेकिन ग्रह में उनकी गिनती की जाती है 9 ग्रह में, लेकिन वो छाया है। तो अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो कुंडली में अच्छा, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे हुए हैं, तो ये अंक जो है राशियों के प्रतीक हैं। ये हमेशा जो है राशि का पूरा नाम ना लिख करके अंक से जो है पहचाना जाता है कि ये यहाँ इस भाव में कौन सी राशि है। जैसे 1 नंबर जो है मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, इसी तरीके से 12 नंबर तक मीन। ये सदैव नंबर इसी नंबर पर वो राशि पहचानी जाएगी। जैसे 6 नंबर कहीं लिखा है तो आप समझ जाइए कन्या राशि है, 12 लिखा मीन है, तो ये उनके राशियों के प्रतीक चिन्ह हैं। ये यहाँ पर एक लिखा है, ये कुंडली में कहीं भी किसी भाव में हो सकता है कि किसी भाव में कौन सा अंक लिखा हो, ये तो परिवर्तित हुआ करते हैं। अब चलते हैं असली भाव में। कुंडली में यदि जन्म के समय सूर्य, गुरु, चंद्रमा एक राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति
किस स्वभाव का होगा। तो सूर्य, गुरु और चंद्रमा जिनके एक राशि में होते हैं, हमने तो यहाँ 1 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में किसी भी राशि में हो सकते हैं, ये यहाँ पर तो उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा और बड़ा मायावी प्रवृत्ति का होगा तुरंत जो है प्रसन्न होने वाला, तुरंत जो है नाराज होने वाला होला, और दूसरों की सेवा करने में, सेवा नौकरी चाकरी इत्यादि करने में बहुत निपुण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बहुत अच्छे अच्छे पद ग्रहण कर लेते हैं, और विदेशों में भी इनके लिए नौकरियां, व्यवसाय कोई बड़ी चीज़ नहीं रहते। विदेश गमन में ये लोग ज़्यादा लीन रहते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादातर विदेशों में रहने वाले होते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, विदेशों से धन कमाने वाला होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में प्रतिष्ठित तो व्यक्ति होगा ही, लेकिन ये बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। ज़्यादातर ये देश विदेशों का भ्रमण करते हैं, विदेशों में धन कमा करके अपने परिवार का और अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। स्वभाव से बहुत चंचल प्रवृत्ति होती है। अब चलते हैं जिसका सूर्य और गुरु के साथ मंगल होता है। तो हमने तो यहाँ 4 नंबर राशि में लिख रखा है, उदाहरण के तौर पर आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, एक राशि में होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य, गुरु और मंगल, तो ये व्यक्ति बहुत साहसी होगा और बहुत ही साहसी के साथ साथ नेतृत्व करने की इसमें क्षमता होगी, और जिसका गुरु साथ दे देता है तो वो व्यक्ति अपने आप बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धिमानी की इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य, गुरु और मंगल एक साथ होते हैं, तो ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत धनवान और बहुत ही सत्यवादी, उदार प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी संस्थाओं के सलाहकार, बड़े बड़े राजनीतिक के सलाहकार और अच्छी पदों पर सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए देखे जाते हैं। तो इनका सूर्य, गुरु और मंगल एक साथ होता है। ये व्यक्ति साहसी, विद्वान और दूसरे लोगों को, बड़े अच्छे लोगों को उचित सलाह देने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। अब चलते हैं, अगला जो है सूर्य, गुरु और बुध यदि एक राशि में हैं, यहाँ तो हमने 6 नंबर लिखा है, ये उदाहरण के तौर पर है, आपका किसी राशि में हो सकता है। तो सूर्य, गुरु और बुध अगर एक राशि में हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन से परिपूर्ण होगा, क्योंकि ये गुरु जो है देवताओं के ये गुरु हैं। बुध जो है बुद्ध का मालिक है, और गुरु जो है जातक को बहुत गुणवान बनाने का कार्य करता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होगा और अपनी बौद्धिक कला में, शिल्प कला में बहुत निपुण होगा। बौद्धिक कला का मतलब यहाँ यह है कि बड़ा सुंदर लेखक, बड़ा सुंदर कवि, ये विशेष रचनाकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति मशहूर कवि, लेखक, पत्रकार इस तरीके का कार्य करते हैं।
ये प्रेसों में संपादन इत्यादि का कार्य ये लोग करते हैं। ये अपनी बुद्धि के बदौलत यश, प्रशंसा और ख्यात प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका सूर्य, गुरु और बुध एक साथ होता है जन्म के समय में। अब अगला जो है सूर्य, गुरु और शुक्र जिनका एक राशि में होता है, तो ऐसे व्यक्ति सूर्य, गुरु, शुक्र, तो सूर्य से तो अब जातक तो साहसी होता है, कीर्तिमान होता है, लेकिन गुरु जो है ये ज्ञान का देने वाला है, और शुक्र भी जो है ये गुरु, देव गुरु हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र जो है राक्षस गुरु हैं, लेकिन इनको भी समान ज्ञान है, और शुक्राचार्य के समान हमारे देवताओं में भी देव गुरु जो थे, वो भी जो विद्या शुक्राचार्य को प्राप्त है, वो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त नहीं है। शुक्राचार्य ही केवल संजीवनी विद्या जानते हैं, जिसके द्वारा मृतक व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को इसका ज्ञान नहीं है। तो जहाँ पर सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों एक साथ में हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत उच्च अधिकारियों को सलाह देने वाला होगा, उच्च पदों पर आसीन होगा और ये व्यक्ति दूसरों की सहायता करने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान तो होता है, लेकिन नेत्रों से थोड़ा बाधित होता है। बाधित का मतलब नेत्रों से कमज़ोर होता है और बहुत विद्वान, साहसी और बड़े बड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों को सलाहकार के रूप में सलाह देने वाला होता है। अगला ग्रह जो है वो सूर्य, गुरु के साथ शनि। तो सूर्य, गुरु और शनि ये जो है, जब इनकी युति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति शरीर से तो बहुत पूजनीय होता है और बहुत सुंदर भी होता है। ये सुंदर होने के साथ साथ समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन भाई बंधुओं से जो है इसकी पटती नहीं है। भाई बंधुओं से इनका प्रेम नहीं रहता है, और ये सुंदर स्त्री, पुत्र और अच्छा पद सब कुछ इस ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, और ये व्यक्ति बड़ी निर्भीकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। अब यहाँ पर हमने तो 11 नंबर में लिख रखा है, लेकिन आपका किसी भी ही राशि में हो सकता है, लेकिन गुण यही होंगे। आपके सामने हमने सूर्य, गुरु चंद्रमा, सूर्य, गुरु मंगल, सूर्य, गुरु बुध, सूर्य, गुरु शुक्र और सूर्य, गुरु शनि की युति के विषय में विश्लेषण करके बताया। हमारा जो बताया हुआ सिद्धांत है 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित है, पूर्णतः वैदिक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए संकोच न करें, ताकि आपको सदैव हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो मिलते रहें। यदि आपको किसी कुंडली का
निर्माण कराना है या विश्लेषण कराना है, कोई सलाह लेनी है, तो हमारा ये संपर्क सूत्र है, इस पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।